हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम NPE 2020 के कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस लेके आने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। NPE 2020, ठीक है। तो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन 29 जुलाई। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है NPE 2020 को, ठीक है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहला जो NPE आया था वो आया था 1968 में, जब प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड आया था NPE वो आया था 1986 में, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? राजीव गांधी जी। जो अभी आया है वो NPE 2020, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो बेसिकली अगर ये जो 1968 में NPE आया था, ये कैसे आया था? ये आया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 1964 टू 66 जो आपका एजुकेशन कमीशन था, डेट इज़ कॉल्ड कोठारी कमीशन, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन से आया था ये, ठीक है। और जो NPE 1986 है, इसमें बेसिकली नाम चेंज कर दिया गया था सिस्टम में, MHRD यानी क्या रख दिया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। लेकिन इस नाम को अभी चेंज कर दिया गया है NPE 2020 के अकॉर्डिंगली। क्या नाम रख दिया गया इसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, पहला चेंज। जो बेसिकली अगर मैं इस NPE 2020 की जो मेन अगर मैं बात करूं कि इसका जो मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस है टू स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ये इसका मेन, जो अगर मैं देखूँ कि मेन इसका फोकस क्या है, तो ये फोकस है इसका मेन, ठीक है। तो हम इसके बेसिकली जो मेन पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4। देखो पहले जो फॉर्मेट था वो था 10+2, लेकिन अब जो फॉर्मेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। वो क्या हो गया है? 5+3+3+4। अभी ये फॉर्मेट चलेगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये फॉर्मेट है क्या बेसिकली। तो ये आपके सामने है 5+3+3+4, ये फॉर्मेट क्या है देखते हैं। तो ये जो 5 है, ठीक है, ईयर्स, इसको स्प्लिट कर दिया गया है 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स में। ये जो स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स होंगे वो होंगे आपके प्री प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले जो 2 ईयर्स हैं इनको कर दिया गया है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, ठीक है। और इस पूरे जो 5 ईयर को जो क्या कौन सी स्टेज में रखा गया है? फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन मतलब कि बेस, जो बेस बनेगा बच्चे का वो इसी स्टेज में बनेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स होंगे। जो नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है वो उसको बोला जाएगा प्रीपरेटरी स्टेज, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ? फ्रॉम 3rd to 5th क्लास, ठीक है, 2 क्लासेस कवर होंगी इसमें। नेक्स्ट जो 3 है उसको बोला जाएगा मिडिल स्टेज, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 6th to 8th क्लास तक के जो बच्चे होंगे, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। और कहाँ से कहाँ? फ्रॉम 9th to 12th क्लास तक। तो देखो फ्रॉम आपका 1st से 12th तक उन्होंने ये जो नया पैटर्न है, नया फॉर्मेट जो है, इसको फॉलो किया जाएगा अब, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देखो पहले क्या होता था, बच्चे रोट मेमोराइजेशन करते थे किसी भी कॉन्सेप्ट के, लेकिन अभी क्या होगा? अभी जो बेसिक जो एग्ज़ाम होंगे वो मेन जो मतलब जो उनका टारगेट होगा वो बेसिकली बच्चों का जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, रादर देन रोट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट, वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम 6th ऑनवर्ड, ठीक है। अभी जो मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, स्पेशली जैसे मतलब 6 से आगे तक उनको, जैसे लैंग्वेज में होती है आपकी कोडिंग वगैरह, ठीक है, वो उनको 6 से ही अभी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चलेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ने में भी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था स्कूल सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस पॉलिसी ने ये सिस्टम को चेंज कर दिया। क्या मतलब कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, और मतलब कि यहाँ पे कुछ रिजिड सिस्टम नहीं रहा। जैसे पहले रिजिड सिस्टम था कि आर्ट्स स्ट्रीम
अलग होगी, कॉमर्स वाले अलग होंगे, नॉन मेडिकल मेडिकल वाले अलग, ऐसा नहीं। अब अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट स्टूडेंट की जैसा इंटरेस्ट है वो अपने अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। बेसिकली ये जो होलिस्टिक वर्ड का मतलब है ये है ऑलराउंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चे के सभी एस्पेक्ट जो हैं वो कवर किए जाएंगे, ठीक है। होलिस्टिक का मतलब ही यही होता है। और 360 डिग्री मतलब कंप्लीट, ठीक है। बेसिकली जो फाइनली एट द एंड जो बच्चे की असेसमेंट होगी, जो मतलब कि जैसे रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ उनके स्कोर नहीं देखा जाएगा, ठीक है, मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, उनकी सभी एक्टिविटीज़ देखी जाएगी, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, सभी को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो फाइनली जो है वो असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा होगी, उसको ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर उसको मैंने सीखना है, ठीक है, तो मैं उसको एज अ अपनी मतलब दूसरी लैंग्वेज में, अगर मैं नॉर्मल अपनी मदर लैंग्वेज में उसको सीखूं तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सीख सकता हूं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। तो इसीलिए मदर लैंग्वेज को उन्होंने ज़्यादा इम्फेसाइज किया है यहाँ पे, लेकिन ओनली रिकमेंडेशन है, कंपल्सरी नहीं है, ओनली रिकमेंडेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो था स्कूल सिस्टम के लिए, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस हैं, जैसे मैं बात करूँ कि एमडीएम की, स्कूल में जो एमडीएम होता था, ठीक है, मिड डे मील स्कीम होती थी, उसमें पहले जो टीचर थे वो उनको हैंडल करते थे, सारा सिस्टम उनके पास था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा कि जो टीचर्स के मतलब के ऊपर जो गैर मतलब शैक्षणिक जो काम होते थे, ठीक है, वो अब उनको नहीं दिए जाएंगे। जैसे वीडियो में ड्यूटीज़ लग जाती थी, है ना, ऐसा अब नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उनको स्कूल में ही मतलब कि जो पढ़ाने का काम ही मतलब कि किया जाए, मतलब कि मिलेगा उनको, ठीक है। जो दूसरे जो ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी वो अब ख़त्म हो चुका है सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलो, वो तो था स्कूल एजुकेशन में। अब क्या मतलब कि जो हायर एजुकेशन में उनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, बिल्कुल चेंजेस आए हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेट अप एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन। देखो पहले आपने ये नाम सुने होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC, AICT, अब वो सभी जो हैं वो क्या कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए हैं, एक ही सिंगल बॉडी बनेगी अब, ठीक है। वो क्या है, HECI, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। इन सभी को ख़त्म कर दिया गया है। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि मतलब कि NTA के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, मतलब कि जो JEE वगैरह जो एंट्रेंस जो मतलब कि कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रखेंगे, अंडर ग्रेजुएट जो मतलब कि एजुकेशन होगी उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें बात करेंगे हम। नेक्स्ट देखो पॉइंट आप, इंक्रीज GER टू 50% बाय 2035। कहते हैं 2035 तक जो ये वाली जो रेशियो है वे कहाँ तक अटेन करने के लिए इन्होंने टारगेट रखा है, 50%, ठीक है। NPE 2020 एम्स टू इंक्रीज द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% जो 2018 में थी, इसको कितना टारगेट किया इन्होंने, कितना अचीव करना है 2035 तक, 50% तक, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने जैसे किसी स्टूडेंट ने मतलब कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कॉलेज में, ठीक है, तो वो 1 साल के बाद अगर ड्रॉप कर जाता है, ठीक है, 1 साल के बाद वो ड्रॉप कर जाता है, तो वो क्या होगा, अभी तक क्या होता था कि वो जो ईयर था वो काउंट नहीं किया जाता था उसका, अगर आफ्टर ड्रॉप आउट वो उसमें काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या करता है कि 1 साल बाद छोड़ देता है, तो वो उसका बेस्ट नहीं जाएगा, 1 साल का उसको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर वो 1 साल ना बोल के अगर मैं ये बोलूँ कि अगर 2 साल बाद खत्म मतलब कि ड्रॉप कर जाता है तो उसको एक डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल बाद खत्म मतलब कि ड्रॉप कर जाता है तो उसको एक डिग्री, बैचलर ऑफ डिग्री मिलेगी, है ना।
और अगर 4 ईयर का मतलब कि इंटीग्रेटेड कोर्स पूरा करता है तो मतलब कि जो 1 साल है वो उसको रिसर्च वर्क में है ना, जो 1 साल का जो एक्सटेंशन किया वो रिसर्च वर्क के लिए है ना। तो अगर वो 4 साल का कंप्लीट जो कोर्स करता है तो उसको फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बैचलर डिग्री विद रिसर्च वर्क, ठीक है, फाइनली, ठीक है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू 6% ऑफ द टोटल जीडीपी एट द अर्लीस्ट। देखो अभी तक क्या होता था हमारी कंट्री में, 2.7% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ठीक है, बेस अगर ईयर मैं बोलूँ 2017 to 18, इतना परसेंट टोटल जीडीपी का जो है वो एजुकेशन सेक्टर में जो है वो लगा मतलब कि इन्वेस्ट किया जाता था। लेकिन इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अभी 6%, कितना रखा उन्होंने, 6% ऑफ टोटल जीडीपी जो है वो कहाँ लगाएंगे, वो एजुकेशन सेक्टर में लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे एनपी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक नॉलेज जो एनपी 2020 के बारे में सीखने को मिली होंगी। सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।